लता हया को औरंगाबाद की सदबी अदालत में पेश कर रहा हूं, वो आए और अपने कलाम से इस महफिल को नवाजें। मोहतरमा लता हया साहिबा तशरीफ ला रही हैं, इस्तकबाल करें। आपके शहर में लता हया, आपके माइक पर लता हया साहिबा तशरीफ ला रही हैं। LRG ग्रुप के चेयरमैन रफ़ीक खान साहब ने बहुत कोशिशें और मुबीन टोपीवाला साहब की जद्दोजहद और कोशिशें इस मुशायरे के इनेकाद में बहुत काम आई हैं। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। औरंगाबाद कई मरतबा आ चुकी हूँ, बहुत पहले भी, 11 में भी, 19 में भी, इस मरतबा भी। यहाँ आने के बाद पता चला कि मुशायरा किसका है, किस सिलसिले का। इम्तियाज़ साहब का। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लोग बहुत प्यार करते हैं, सियासत में तो नहीं आ जाएंगे आप? पहला सवाल उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा नहीं, सियासत में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। तो ये कहना चाहूँगी कि हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, इंसानियत से रब्त मेरा तोड़ रहे हो। मैं लैलाए अदब हूँ मगर आप किस लिए मजनूए शरारत से मुझे जोड़ रहे हो। क्या कहने, वाह 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 वाह, शुक्रिया वाह, शुक्रिया। हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, इंसानियत से रब्त मेरा तोड़ रहे हो। मैं लैलाए अदब हूँ मगर आप किस लिए मजनूए शरारत से मुझे जोड़ रहे हो। बहरहाल अबरार साहब इतनी खूबसूरत निज़ामत कर रहे हो, जिस खूबसूरत अल्फाज के साथ इन्होंने यहाँ पे बुलाया, मैं कह रही हूँ अगर आप रात भर इनको भी सुनते रहे तो भी मुशायरा तो आपका कामयाब हो गया। क्या बात, वाकई बहुत खूबसूरत निज़ामत आप कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जिस हवाले से बुलाया, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं मुशायरे का पूरा माहौल देखते, सब सुनते, फिर अपना कलाम वहाँ से बिस्मिल्लाह करती हूँ, आगाज़ करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी तरमीम करती हूँ, बदलती हूँ। और बदलने में कुछ ऐसा है भी नहीं, आपके शहर का नाम इतनी बार बदला जा चुका है। तो अगर मैं अपनी तरतीब बदल लूँ तो कौन सी ऐसी बात है। सुनिए कि ये कहना चाहती हूँ कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। वाह वाह वाह। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। जो उसको नापसंद वही तो हराम है, जो उसको नापसंद वही तो हराम है, जो उसको हो पसंद वही तो हलाल है। वाह। जो उसको हो पसंद वही तो हलाल है। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि आज के दौर में हम ज़मीन के खुदा को जो हराम होता है उसको हलाल मान लेते हैं, जो जिसको हलाल मानते हैं, जिसको हराम मानते हैं, उसको हम हराम मान लेते हैं, चाहे वो गलत हो। तो मुझे ये एक वर्ड ऐसे ही लोगों के लिए जोड़ा गया है जिनको अंधभक्त कहा जाता है। तो गज़ल अभी मेरी बाकी है, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई कि कुछ लोगों पे मेरी नज़र से कल परसों ये कुछ गुजरा कि कुछ लोगों को लानती कहा गया है। लानती। अब आप सुनिएगा कि 3 तरह के लोगों को है सुना लानती कहते हैं। 3 तरह के लोगों को है सुना लानती कहते हैं। नाम नहीं लूंगी लेकिन ये समझने वाला समझ गया, नाम नहीं लूंगी लेकिन ये समझने वाला समझ गया। बड़ी उम्र में वालिदैन की खिदमत ही ना जिसने की, उसे फरिश्ते कहे लानती, नबी ने भी आमीन कहा। उसे फरिश्ते कहे लानती, नबी ने भी आमीन कहा। क्या कहने। तो आप लोग समझ गए हैं। और ये भी कहना चाहूंगी कि पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे। जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता, और आएगा काम अहले जहां के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। तो फिर मैं यहाँ से शुरू की थी कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। तू कौन है कौन तू जो मैं तुझे सजदा करूं बता, है कौन तू जब मैं तुझे सजदा करूं बता। छोटे से इस सवाल पे इतना वबाल है, छोटे से इस सवाल पे इतना वबाल है। और सुनिएगा कि मुजरिम तो छूट भी गए, मासूम कैद हैं। मुजरिम तो छूट भी गए, मासूम कैद हैं। यही तो है कमाल, अजी क्या कमाल है। यही तो है कमाल, अजी क्या कमाल है। और तू तो जहन्नमी है ये मैंने नहीं कहा, तू तो जहन्नमी है ये मैंने नहीं कहा।
आमाल कह रहे हैं मेरा क्या ख्याल, क्या आमाल कह रहे हैं मेरी क्या मजाल है, और अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। क्या कहना? अंजुम रहबर की बात नहीं कर रही हूँ, उनको कभी मत बदलिएगा, मैं खुद भी, मेरी बड़ी अच्छी सखी है, कि अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो, मेरा है ये ख्याल तेरा क्या ख्याल है, वाह, मेरा है ये ख्याल तेरा क्या ख्याल है। और धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए, धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए, ये मीडिया हयाजी सियासी दलाल है, ये मीडिया हयाजी सियासी दलाल है, ये मीडिया हयाजी सियासी दलाल है। देखिए बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा, मुझे अभी एक हुक्म भी हुआ है, लेकिन मैं पुरानी नज़्म से पहले मैं कुछ पहले बातें कर लूँ, ताज़ा सुनाने में यकीन रखती हूँ, इसलिए वो सुनाना चाहूँगी। और ये आपने इतनी तारीफ की तो मैं गज़ल के चंद अशार मुझे याद आ गए कि तारीफ मेरी इतनी जो करता है रात दिन, कितना हसीन वो मुझे आखिर बनाएगा। वाह, सुनिएगा, एक गज़ल के 3-4 अशार के बाद मैं दुआ फाउंडेशन पे आती हूँ, फिर अपनी नज़्म पे आती हूँ कि आँखों में जब मेरी वो अपना अक्स पाएगा, आँखों में जब मेरी वो अपना अक्स पाएगा, आँखों में जब मेरी वो अपना अक्स पाएगा, अपनी अना का शीश महल खुद गिराएगा। क्या कहने? अना का शीश महल खुद गिराएगा। और इम्तियाज साहब आपकी नजर कर रही हूँ, पहले दिलों को जीतने की तर्ज सीख ले, बहुत अच्छा, पहले दिलों को जीतने की तर्ज सीख ले, पहले दिलों को जीतने की तर्ज सीख ले, ये एक हुनर ही तेरे बहुत काम आएगा, ये एक हुनर ही तेरे बहुत काम आएगा। तारीफ मेरी इतनी जो करता है रात दिन, क्या कहने? तारीफ मेरी इतनी जो करता है रात दिन, तारीफ मेरी इतनी जो करता है रात दिन, कितना हसीन वो मुझे आखिर बनाएगा, कितना हसीन वो मुझे आखिर बनाएगा। सुनिएगा, इन्होंने कहा कि यहाँ आपके चाहने वाले बहुत हैं, इम्तियाज साहब ने कहा, ये उसकी मेहरबानी, हमारा कुछ भी नहीं होता। तो सुनिएगा, इकरार ना करूँ तो करूँ क्या बताइए, ऐसे शेर में कमी सुनाती हूँ, लेकिन आपके शेर की नजर, इकरार ना करूँ तो करूँ क्या बताइए, इकरार ना करूँ तो करूँ क्या बताइए, वो इस कदर है मुझ पे फिदा मर ही जाएगा, वो इस कदर है मुझ पे फिदा मर ही जाएगा, इतना तो प्यार मैंने भी खुद से नहीं किया, इतना तो प्यार मैंने भी खुद से नहीं किया, इतना तो प्यार मैंने भी खुद से नहीं किया, अब दूर जाएगा तो बहुत याद आएगा, अब दूर जाएगा तो बहुत याद आएगा। क्या कहने? और सुनिएगा, दीदार की मैं खुद हूँ तेरे मुंतजिर मगर, दीदार की मैं खुद हूँ तेरे मुंतजिर मगर, दीदार की मैं खुद हूँ तेरे मुंतजिर मगर, शर्ते हया है तू मेरा घूंघट उठाएगा, बहुत अच्छे, वाह वाह, हया है तू मेरा घूंघट उठाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म सुनाऊंगी जो आज के हालात का तकाजा है, लेकिन दुआ फाउंडेशन का मुशायरा है, सुनेगा अंजुम। मैं नजर कर रही हूँ कि कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। क्या कहने? कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है देखो, वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है देखो, मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन कसकता है, मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन कसकता है, और किसी की बददुआओं को दुआएं काट देती हैं,
किसी की बद्दुआओं को दुआएं काट देती हैं। किसी के चाहने से कब कोई जीता या मरता है, बहुत किसी अच्छा के है। चाहने से कब कोई जीता मरता है। मैं जबकि चाहती हूँ कि उसे जिंदा रखूं, फिर भी मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है। वाह, मेरी वाह, हर एक वाह। कहानी में कोई किरदार मरता है। वक्त का तकाजा है। एक नज्म आप तक सुना रही हूँ और आप सबका इसमें वो चाहूंगी सुनिएगा। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था। नज्म सुनिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए। वारिस साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, सुनेगा। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो, ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो, दंगों की किताब नहीं खोलता हो जो, यकजहती में नफरतें ना घोलता हो जो, सबको एक तराजू में ही तोलता हो जो, सबको एक तराजू में ही तोलता हो जो। पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। 22 सजा ना हक गोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं बोई हो जहां, पिछड़ों ने पहचान नहीं खोई हो जहां, हया आदमियत न खोई हो जहां, हया आदमियत न खोई हो जहां। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहां कोई आदमी, सस्ती हो जहां पे हर चीज लाजमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, ममनू जहां हर कोई शर पसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान बहुत चाहिए। अच्छे, वाह 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 वाह। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां, हम बिरादरे वतन नहीं है मेहमा। देखिए मैंने हिंदुस्तान को किससे उसको मुकाबिल खड़ा किया, सुनिएगा कि सर हम उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां, हम बिरादरे वतन नहीं है मेहमा। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, बहुत अच्छे, वाह वाह यानी वाह पहले वाह। जैसा हिंदुस्तान क्या चाहिए। कहने हैं, क्या कहने हैं। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और आखिरी बंद देखिए, जहां पे सियासत, यहां मेरी तमाम बहनों की नजर कर रही हूं, जहां पे सियासत हिजाब पे ना हो, तंज किसी मजहबी किताब पे ना हो, गुंडागर्दी कॉलेज के बाप पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो। फिर एक रजिया सी मुस्कान चाहिए, यानी पहले जैसा है। बहुत अच्छे लता या साहिब।